आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड के बाद। अगर मैं सत्ता में आता हूं तो निश्चित रूप से पूंजीवाद को खत्म कर दूंगा, लेकिन पूंजी को नहीं। इसके लिए जरूरी है कि पूंजीपतियों का खात्मा न हो। मैं मानता हूं कि पूंजी और श्रम का बेहतर समन्वय संभव है। मैं पूंजी को बुराई के तौर पर नहीं देखता। फ्रांस पत्रकार ने वर्ष 1932 में महात्मा गांधी से साक्षात्कार में उनके आर्थिक विचार जाने थे। इसी बातचीत में गांधी ने उक्त वक्तव्य का उल्लेख किया था। नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद से प्रकाशित सर्वोदय का सिद्धांत नामक पुस्तक में 1940 को रचनात्मक कार्यक्रम नाम से छपे आलेख में गांधी के आर्थिक समानता विषय पर गांधी कहते हैं कि आर्थिक समानता अहिंसापूर्ण स्वराज ही असल चाबी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब यह है कि पूंजी और मजदूरी के बीच के झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। गांधी को मानने वाले देश में आजादी के बाद आने वाली सरकारों ने जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि उसे दूर रोके रखना भी असंभव लगने लगा है। यह खाई और निरंतर चौड़ी होती जा रही है। 80 के दशक में जहां 1% अमीरों की आय देश की कुल आय की 6% के बराबर थी, वह 2015 आते आते 25 तक पहुंच गई। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में आर्थिक असमानता बीते 3 दशकों से बढ़ रही है। गरीब और गरीब हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हालत यह है कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 15% हिस्सा भारतीय अरबपतियों के खाते में है। आज भारत समेत दुनिया भर में आय की असमानता और कृषि संकट चरम पर है। गांधी ने रंगभेद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और हिंसा के खिलाफ जिस आंदोलन का नेतृत्व किया उससे समझ आई कि जब तक यह दौर खत्म नहीं होगा, वह कहते थे कि यूरोप और पश्चिमी देशों के आर्थिक मॉडल यहाँ नहीं अपनाए जाने चाहिए। वहाँ की आबादी कम है और यहाँ की ज़्यादा। ऐसे में उनके तरीके हमारे लिए अनुपयोगी और असमानता बढ़ाने वाले हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह ने देशनोक नगरपालिका कार्यालय में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सूखी राशन सामग्री के किट प्रदान किए और नगरपालिका के चेयरमैन को एम्बुलेंस का स्वीकृति पत्र सौंपा। साथ ही उन्होंने नगरपालिका के सभी कार्मिकों को 7वें वेतनमान के एरियर के भुगतान के पत्र दिए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाटी ने कहा कि कोरोना काल की पहली लहर के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहे उस पर काम किया था। उनके आह्वान पर सामाजिक संगठनों का राज्य सरकार को पूरा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में भी किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इसी कड़ी में नगर पालिका प्रशासन
की ओर से जरूरतमंद परिवारों को 500 खाद्य सामग्री किट तथा भूरा परिवार ने 100 राशन सामग्री किट निःशुल्क प्रदान किए हैं। भाटी ने कहा है कि सूखा भोजन के किट वार्डवार जरूरतमंदों को दिए गए हैं। उन्होंने सभी वार्डों के पार्षदों व नगर पालिका कार्मिक का आह्वान किया कि देशनोक में कोरोना एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित हो। इसकी पालना होने पर ही हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। यह तभी संभव हुआ है कि जब लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा उपकरण सुलभ कराए गए हैं। कोलायत क्षेत्र के 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विधायक निधि कृषि कोष से एम्बुलेंस की स्वीकृति जारी की है, जो शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने नगर पालिका के समस्त कार्मिकों की मांग को पूरा करते हुए 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान किया। उन्होंने करीब 63 लाख रुपए का भुगतान किया। उन्होंने पालिका कार्मिकों को आश्वस्त किया कि उनकी शेष एरियर की राशि का भुगतान उनके खातों में आने वाले समय में 2 किस्तों में कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश ने कहा कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा रहा है। कार्मिकों की सभी वाजिब मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूखा राशन सामग्री किट में 500 रुपए की खाद्य सामग्री पैक की गई है। खाद, बीज और बीमा, ये 3 शब्द किसानों के लिए दंश बन गए हैं। देश के हर हिस्से से इन तीनों क्षेत्रों में किसानों से ठगी की खबरें लगातार सामने आती रही है। हर बार ठगों पर कठोरतम कार्रवाई और नीति नियमों को अधिक पुख्ता करने के दावे वादे किए जाते हैं, मगर सिलसिला है कि खत्म ही नहीं होता। अब ताजा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आया है। यहाँ एक बीज उत्पादक कंपनी ने किसानों को हाइब्रिड धान नर नारी का बीज बेचा। किसानों ने करीब 1200 एकड़ में खेती शुरू की और खेत लहलहाने लगे। बालियां भी अच्छी आई, मगर जब कटाई की बारी आई तो पता चला कि बालियों में दाने ही नहीं पड़े। अब किसान कंपनी से मुआवजा मांग कर रहे हैं कि कंपनी बड़ी है और फिर फसल बीमा तो किसानों ने कराया ही होगा। साफ है यह एक बड़ा धोखा है और इसमें सरकारी मशीनरी की भी मिलीभगत की गंध आ रही है। खेती किसानी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर कभी बहुत प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है वे नाम बदलकर नए इलाके में काम शुरू कर देती है, अर्थात वे अपने धोखे के कंधे को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाकर सरकार और किसान दोनों की आंखों में धूल झोंकती रहती है। दुखद तो यह है कि बीज में ठगी होने से तो किसानी का पूरा बीज चक्र ही प्रभावित हो जाता है और मजबूरन वह
अगले वर्ष भी बीज कंपनी के कुचक्र में फंस ही जाता है। वह अब बीज, खाद और बीमा कंपनियों के हाथ का खिलौना न बने, इसका पुख्ता प्रबंध किया जाना चाहिए।